जैन कैडेट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रशासन की मदद। एनसीसी का कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, बी या सी, प्रत्येक वर्ष एनसीसी के इन दोनों एग्ज़ाम्स में यह क्वेश्चन प्रमुख रूप से आपसे पूछा जाता है और ये ज़्यादा नंबर का होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जाता है जिसमें इससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन ना आते हो। जैसे कि एनसीसी कैडेट्स आपातकाल में कैसे मदद कर सकते हैं, एनसीसी कैडेट शांतिकाल में कैसे मदद कर सकते हैं, एनसीसी कैडेट प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 तरीके का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपसे पूछा जाता है। तो आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से तैयार किया है। तो मैं क्या करूँगा कि जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, मैं आपको रियल फीलिंग दूंगा। आपको जैसा आप रैलियाँ वगैरह निकालते हैं तो आपको बाकायदा उदाहरण आपके द्वारा ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमारा जैसे हर वीडियो में रहता है प्रस्तावना कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो एनसीसी कैडेट्स अवस्था पड़ने पर विभिन्न समयों तथा परिस्थितियों में प्रशासन की कई तरीके से मदद कर सकते हैं, जिन्हें हम परिस्थितियों के आधार पर निम्नलिखित 3 बिंदुओं में बांटते हैं। इन 3 टॉपिक्स के विषय में हम यहाँ बात करेंगे। पहला है शांतिकाल में, दूसरा है युद्धकाल में और तीसरा है आपदा के समय। तो ये तीनों टॉपिक अलग अलग हैं। शांतिकाल में यानी कि जब युद्ध वगैरह नहीं हो रहा होता है और जैसे कि अभी सामान्य जीवन हमारा चल रहा होता है, तो हम जैसे अपने कॉलेज में रैलियाँ वगैरह निकालते हैं, वो शांतिकाल की रैलियाँ होती हैं, ठीक है। फिर युद्ध काल में जैसे कि अभी आपातकाल लागू कर दिया जाए, मतलब पाकिस्तान या फिर चाइना से या फिर कहीं से भी किसी का आक्रमण हो जाए या फिर मतलब हम उनसे भिड़े हुए हों, तो जो हमारा युद्ध काल होता है यानी कि जब हमारे देश में आपातकाल लागू हो, तो हम जो अपनी सेना की मदद करते हैं, फिर जो हम जनजीवन को संभालने में जो मदद करते हैं, तो वो युद्ध काल की मदद होगी। फिर आपदा के समय जैसे कि आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती हैं, कभी प्राकृतिक आपदा में जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी वगैरह, तो यहाँ एनसीसी कैडेट्स मदद करते हैं। या फिर जैसे कोई कृत्रिम जैसे मानव निर्मित आपदा आ गई, जैसे एक्सीडेंट वगैरह, तो वहाँ पर भी एनसीसी कैडेट अगर पास पड़ोस के एरिया में उपलब्ध है तो हम जाते हैं वहाँ पे मदद के लिए। तो ये 3 बिंदु हैं जिनके तहत हम बात करेंगे इस टॉपिक में। और इन 3 टॉपिक से जो है एनसीसी का VSC सर्टिफिकेट प्रत्येक वर्ष जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे हल्के में नहीं लेना गाइस। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है शांतिकाल में जो है डबल टाइप हो गया। शांतिकाल में एनसीसी कैडेट्स निम्न प्रकार प्रशासन की मदद कर सकते हैं। पहला, साक्षरता अभियान। तो ये शांतिकाल की हम बात कर रहे हैं, जब सब कुछ सामान्य जनजीवन चल रहा है, तो हम साक्षरता अभियान चला सकते हैं, जिसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को बताएंगे जो है आपको साक्षर बनना चाहिए, आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, ताकि कोई भी आपको ठग ना सके, आपको बेवकूफ़ ना बना सके। फिर है प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। फिर है रक्तदान द्वारा, यानी कि हम रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेट करके भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप भी ब्लड डोनेट करिए और हम लोगों की मदद कर सकते हैं अपना ब्लड डोनेट करके। फिर है वृक्षारोपण करके, तो यानी कि वृक्षों को लगा करके हम हरित वातावरण जो है बना करके, वातावरण बढ़ा करके जो है हम एक तरीके से प्रशासन की मदद कर रहे हैं। फिर है दहेज निवारण। दहेज निवारण से तात्पर्य है कि हम दहेज विरोधी अभियान जो चलाते हैं, हम रैलियाँ निकालते हैं कि दहेज के क्या दुष्प्रभाव हैं और दहेज मतलब क्या क्या बुरा असर डाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो दहेज से संबंधित हम कोई भी कार्यक्रम चलाते हैं, नुक्कड़ नाटक या रैलियाँ निकालते हैं, तो वो हमारा शांतिकाल में जो हम कार्य करते हैं, तो वो यहाँ पे प्रशासन की एक तरीके से मदद होती है, ठीक है। पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान के तहत हम चाहते हैं कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे उनको पोलियो, इस समय हमारा देश पोलियो मुक्त देश है। कुछ समय पहले तक हमारे देश में पोलियो के बच्चे होते थे, तो क्या वो अपंग रहते थे। तो अब जो है हम पोलियो मुक्त है, लेकिन फिर भी अभी भी ये जो है सतर्कता बरती जा रही है और बच्चों को पोलियो की खुराक पिलानी चाहिए, ऐसा हम एनसीसी कैडेट्स जो है रैलियों के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। फिर है सफाई। साफ़ सफाई हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें विशेषकर ध्यान दे रहे हैं। वर्ष 2014 से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसके तहत जो उन्होंने कई स्थानों पर सफाई, जैसे स्वच्छता इस समय चल रहा है, स्वच्छता पखवाड़े चलते हैं, स्वच्छता सर्वे चलते हैं। उन्होंने सुलभ शौचालय की व्यवस्था करा रखी है प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक घर में। तो ये सफाई से रिलेटेड है और हम भी टाइम टाइम पर जागरूक करते हैं, कैंपेन चलाते हैं। और आसपास का जो पब्लिक प्लेस है या पब्लिक पार्क है, हम वहाँ के कूड़े की साफ सफाई करके लोगों को संदेश देते हैं कि आप जो है यहाँ पे कूड़ा ना फैलाएं। तो एक सफाई है जिनमें हम प्रशासन की मदद करते हैं। फिर प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चला के हम बताते हैं कि प्रदूषण किन किन माध्यमों से फैलता है, प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ होती हैं। प्लास्टिक जैसे यूज़ ना करो, प्रदूषण से ही रिलेटेड है। और हम कहते हैं कि जैसे कि पानी का सही तरीके से निस्तारण करो, गीला कचरा अलग डालो, कूड़ा जो है सूखा कचरा अलग डालो। तो ये कूड़े कचरे वाली जो बातें हैं, ये प्रदूषण से संबंधित है। फिर गाँव में सड़कों का निर्माण तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाकर भी एनसीसी कैडेट प्रशासन की मदद कर सकते हैं। जैसे गांव में यदि सड़कें नहीं है, तो आप उनकी जो है आवाज़ उठा सकते हैं कि इस गांव में सड़क नहीं है, इससे आप बुनियादी ढांचे की कमी है और हम जो है शहर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ पा रहे हैं, या हमें आवागमन में परेशानी होती है। तो हम ऐसी भी बातें, ऐसी भी मांगे समस्या पर एनसीसी कैडेट जो है प्रशासन तक पहुँचा सकता है। इस गाँव के लोगों की हेल्प होगी, प्रशासन की मदद होगी, प्रशासन जान सकेगा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे है। और जैसे कि सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे कि इसमें आपको पर्दा प्रथा हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, और भी जुआ वगैरह है, शराब वगैरह,
तो ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनके खिलाफ भी हम अभियान चला सकते हैं। तो इस प्रकार से एनसीसी कैडेट जो है वो प्रशासन की मदद करता है शांति काल में। और मेरे ख्याल से सारे टॉपिक आपकी समझ में आ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक को, जो कि है युद्धकाल। और युद्धकाल में एनसीसी कैडेट किस तरीके से मदद करता है प्रशासन की, उन टॉपिक्स पे हम डालेंगे नज़र। तो पहला है हमारा हवाई हमले से पूर्व तैयारी में मदद। जैसे कि जो हवाई हमला हमारे दुश्मन करते हैं युद्धकाल में, तो उससे पहले जो हम प्रशासन की मदद कर सकते हैं कि हवाई हमले से लोगों को कैसे जागरूक करना है, लोगों को से कैसे बचाव के लिए क्या क्या सामग्री इकट्ठी करनी है, और लोगों को क्या क्या बताना है कि हवाई हमले के समय वो क्या करें और क्या ना करें। तो ये सारी गाइडलाइन जो है फॉलो कराने में हम प्रशासन की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके लिए तैयार किए जा चुके होते हैं। हमें एनसीसी में बताया गया होता है कि हवाई हमले से पूर्व क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और हमें ये सारी चीज़ समझने में आसानी रहती है, क्योंकि हम ज़्यादातर संगठन का ढांचा और जो अनुशासन वगैरह है वो हमारे अंदर बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, फिर अगला है जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो सिविल डिफेंस के सभी कार्यों में हम मदद कर सकते हैं। सिविल डिफेंस के अंतर्गत आपका आता है जैसे कि कैजुअलिटी वाला, ठीक है, कैजुअलिटी सर्विस वगैरह। तो इसमें हम क्या होता है, जैसे अग्निशमन वगैरह है, तो ये सब सिविल डिफेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि आग बुझाने, अगर कहीं आग लग जाती है तो वो, या फिर लोगों को सामग्री उपलब्ध कराने में, मेडिसिन हो गई, या फिर कोई भी चीज़ जो आधारभूत हमारे पास जो जीवन यापन के लिए जो चीज़ें होती हैं उन्हें उपलब्ध कराकर जो हम सिविल डिफेंस यानी कि इन सभी के कार्यों में मदद कर सकते हैं। फिर आंतरिक सुरक्षा में मदद। जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें हम जो है कई तरह के कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हम सेनाओं की हेल्प कर सकते हैं आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने में। हम लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को घबराहट को दूर कर सकते हैं। सेनाओं को कई तरीके के कार्य करने पड़ते हैं जिनमें उन्हें सिविल लोगों की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर सिविल के तौर पर हम उनकी मदद कर सकते हैं। उनके पास रसद आपूर्ति करके, या फिर जो भी चीज़ उन्हें आवश्यकता रहती है सिविल से, तो वो सारी चीज़ें हम उनको उपलब्ध आसानी से करा सकते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा में हमारी मदद होगी, और ये एक तरीके से प्रशासन की मदद है। चलिए अगला है हमारा पॉइंट, गर्ल्स कैडेट फर्स्ट एड नर्सिंग एवं सिग्नल में मदद कर सकती हैं। यानी गर्ल्स कैडेट्स जो होती हैं वो फर्स्ट एड की जो है वो कार्य कर सकती हैं आपातकाल के समय, युद्ध के समय। और नर्सिंग में भी वही नर्सिंग हो गया, ठीक है, और सिग्नल में भी आप जो है एक तौर से कार्य कर सकती हैं जो गर्ल्स कैडेट होती हैं, जैसे कि कंट्रोल रूम में सिग्नल पास करने के लिए इनका कार्य जो है वो इनके द्वारा किया जा सकता है। फिर हमारा 5वां पॉइंट है घायल सैनिकों को पत्र लिख करके। यानी कि जो घायल सैनिक होते हैं उनके लिए हम पत्र लिख सकते हैं, यानी कि उनके परिवार वालों को पत्र लिख सकते हैं कि हाँ अब वो ठीक है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और उसका जो है क्या उनके घर वालों को सांत्वना दे करके कि हाँ वो जल्दी ये रिकवर कर लेंगे। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, प्रशासन की मदद है। फिर अगला ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में, तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो है युद्धकाल में हम एनसीसी कैडेट्स जो है अहम भूमिका निभा सकते हैं। उससे अगला पॉइंट है जनता को सही जानकारी देकर तथा अफवाहों का खंडन करके और घबराहट को रोक करके। ठीक है, इसमें क्या है कि जो जनता होती है, जो सामान्य जनता है, वह भयभीत हो जाती है। तो हम एनसीसी कैडेट्स जानते हैं कि क्या अफवाह है और क्या नहीं। तो हम जो है ऐसे टाइम पे लोगों को सांत्वना दे सकते हैं, आस पड़ोस वालों को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने कॉलोनी को, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, सभी को हम ये समझा सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और हमारे देश की सेना काफ़ी मजबूत है। तो जो अफवाहें हैं उनका हम खंडन करेंगे और लोगों की घबराहट को रोकेंगे, क्योंकि लोगों की घबराहट जो है वो प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता के रूप में उभर कर सामने आती है। फिर ये है कि 8वां पॉइंट हम ले सकते हैं कि जनता का मनोबल ऊंचा करने के लिए हम कई सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हम कई तरीके की रैलियां भी चला सकते हैं। तो युद्ध काल में ये हम प्रशासन की मदद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। फिर अगला हमारा जैसा कि तीसरा पॉइंट है हमारा प्राकृतिक आपदा में एनसीसी कैडेट्स की हेल्प, तो उसके ऊपर हम गौर करेंगे। तो प्राकृतिक आपदा में एनसीसी कैडेट्स निम्न प्रकार से प्रशासन की मदद कर सकते हैं। कुछ टॉपिक हैं जिनके कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं, उनके विषय में चलिए बात करते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, अग्निकांड, महामारी। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक आपदा कौन सी है, मानव निर्मित आपदा कौन सी है। तो आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनके समय पर एनसीसी कैडेट जो है जो घायल होते हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फिर घायलों को निकाल कर उन्हें जो है चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना है। तो ये भी एक एनसीसी कैडेट्स का वहाँ पे कार्य बन जाता है कि आप घायलों को निकाल करके ला रहे हैं, तो जो उनके जख्म हैं उन पर पट्टी बांध रहा है, उनके घाव को साफ़ करना और उन्हें जो है पेन किलर वगैरह जो भी है उनसे संबंधित जो दवाइयाँ हैं वो उन्हें मुहैया कराना एनसीसी कैडेट्स का एक तरीके का कार्य है। फिर अगला पॉइंट है राहत कार्य और प्राथमिक उपचार में। तो यहाँ पर हम अपना कार्य कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया वही पॉइंट है, मतलब फर्स्ट एड के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। और राहत कार्य जैसे कि जो ऐसे कार्य जिनसे उन्हें राहत पहुँचे, यानी कि जो भी उनका कोई सामान वगैरह है वो निकालने में, तो सारे राहत के कार्य हैं, इनमें हम अपनी सहायता जो है दे सकते हैं। फिर नर्सिंग के कार्य में, फिर है पीड़ितों को भोजन और आवश्यक रसद सामग्री उपलब्ध कराने में। जो पीड़ित हैं, जो आपदा से ग्रसित हैं, या जो आपदा से जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, उनके लिए हम भोजन को उपलब्ध करा सकते हैं। लोगों की मदद लेकर के उनके जो है रसद सामग्री जो भी है, उनके पास कपड़े वगैरह अगर कुछ नहीं बचे हैं, ठंड का मौसम है
तो कंबल वगैरह की व्यवस्था हम जो है उनके लिए करा सकते हैं। दवाइयात के वितरण में प्रशासन की मदद कर सकते हैं। जो भी दवाइयाँ आती हैं उनके लिए हम जो है बाकायदा अपना स्टोर बना करके उन्हें उचित प्रकार से बांट सकते हैं। वस्त्र और परिस्थिति के अनुसार जीवन यापन का सामान उपलब्ध करा करके, जिनमें आपका बर्तन वगैरह या जो कुछ होता है, बिस्तर वगैरह या जैसे मच्छरदानी वगैरह, तो इनका हम बंदोबस्त करा करके उन्हें दे सकते हैं। और आवागमन की रुकावट को दूर करने के लिए भी एनसीसी कैडेट प्रशासन की मदद कर सकते हैं। आवागमन से तात्पर्य यह है कि जैसे कि आपदा के समय जो रोड की कनेक्टिविटी जो हमसे टूट जाती है हमारे एक शहर से दूसरे शहर की, उसे हम जोड़ने में मदद कर सकते हैं। या फिर जैसे रोड पे कोई भी भारी भरकम चीज़ आकर के अटक गई है या फिर मलबा वगैरह पड़ा है, तो उसको हम हटा करके आवागमन को सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। तो ये थी प्राकृतिक आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स द्वारा मदद। तो आज हमने बात की 3 टॉपिक्स के विषय में जिसमें हम प्रशासन की मदद करते हैं। पहला है शांति काल में, दूसरा है युद्ध काल में और तीसरा है आपदा के समय। हमें उम्मीद है कि ये तीनों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे और अब BSc सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में आप इन्हें आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की मदद से संबंधित 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और ये आपके एकदम फ्री के नंबर है और इनसे संबंधित आप सारी बातों को जानते हैं। तो ये नंबर आपसे छूटने नहीं चाहिए। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, ये वीडियो अपने के साथ साथ अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि एनसीसी में कोई कंपटीशन नहीं है। आप जितना बढ़िया जानकारी हासिल कर पाएंगे उतनी बढ़िया आप ग्रेडिंग कर पाएंगे। और वही कंपटीशन अभी के लिए, लेकिन दोस्ती हमेशा के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसे नोट करें। इसकी जो नोट्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।